अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये सहरी का टाइम हो गया है माशाल्लाह से। दूसरा रोज़ा है आज और दूसरे रोज़े की सहरी का टाइम हो गया, तो मैं उठ के किचन में आई थी और मैंने चूल्हा जला लिया था और मैं चाय का पानी रखने लगी थी कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास, बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना होता है। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन फिर भी रात को देर से सोने की वजह से ना सुबह थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं टाइम से उठ ही गई थी, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी, अभी टाइम था मेरे पास काफ़ी सारा। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं चाय का पानी रख लूँ और फिर रोटी वगैरह बनाती हूँ। सहरी में ये है कि हम बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं करते हैं क्योंकि हम 2 तो बंदे हैं, तो बहुत ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है। तो इसलिए बस जो भी घर में मौजूद होता है, रात का बचा हुआ सालन हो जाए या अंडा वगैरह बनाना हो या कुछ इस तरह, तो बस इतना सा ही करते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी पड़ती सहरी में। तो इसलिए थोड़े से टाइम में भी मैनेज हो जाता है। अब मैं रोटी बनाने के लिए तवा रख रही थी। मैं अपने लिए बनाऊँगी सूखी रोटी और वकास के लिए बनाऊँगी मैं पराठा। तो ये मैं निकाल रही थी सारी रोटी बनाने के लिए चीज़ें। अच्छा, इसके साथ-साथ मुझे आपसे एक चीज़ और शेयर करनी है कि मैं बिगिनर्स में हूँ। मैंने अभी यूट्यूब पे बस अभी-अभी स्टार्ट लिया है। तो एक पुरानी व्लॉगर हैं, मैं नाम नहीं लूँगी कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उनकी बातें सुन के मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाक़ई बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही कोई ना कोई सिला मिलेगा। कि उनका कहना ये था कि जब उन लोगों ने स्टार्ट किया तो तब इतना कंपटीशन हाई नहीं था, बहुत रेयरली लोग ऐसे थे जो यूट्यूब पर थे। तो उनके लिए तो मैनेज करना ईज़ी हो गया था, लेकिन जो अब लोग आ रहे हैं और अब तो इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स आ गए हैं, इतने ज़्यादा कि वाक़ई कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो ऐसे में मुझ जैसे बिगिनर्स जो नए आने वाले हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं, वो जो है मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकूँगी, क्योंकि अभी तो डर और झिझक में कुछ ना कुछ मुझसे मिस्टेक्स हो ही जाती होंगी यकीनन। तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरा साथ दें। जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं, काइंडली वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि उन्हें मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। यहाँ पे मैंने पेड़े बना लिए थे, एक मैंने सादा पेड़ा बना लिया था और एक मैंने पराठे का पेड़ा बना लिया था। अब मैं रोटी बनाने लगी थी। रमज़ान का बहुत मुबारक महीना है। अल्लाह ताला इस रहमतों के महीने में तमाम मोमिन मुसलमानों की हर दिली दुआओं को ज़रूर ज़रूर कबूल करे। इस महीने में जो दुआएं मांगी जाएँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, वो अपने लोगों को नवाजने में देर नहीं लगाता है। बस मांगने की जो है ना वो शिद्दत होनी चाहिए कि आप कितनी शिद्दत से अपने अल्लाह से मांगते हैं। तो अब यहाँ पे मैं पेड़ा बना रही थी, बेल रही थी। अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। चाय मैंने रख ली थी, चाय ऑलमोस्ट रेडी हो ही गई थी। और मेरे पास साथ में खाने के लिए जो है वो रात में मैंने बनाया था तारा मीरा का साग। तो वो थोड़ा सा बच गया था, तो बस मैंने वही इस्तेमाल करना था। और ऐसे कोई ख़ास चीज़ बनानी नहीं थी साथ। और थोड़ी सी वो क्रीम का पैकेट एक पड़ा हुआ था, वकास वो शौक से खा लेते हैं। और थोड़ा सा वाइट बटर पड़ा हुआ था, बस वो रखूँगी उनके लिए। ये जी वकास का पराठा तैयार हो गया था। इससे पहले मैं सूखी रोटी बना चुकी हूँ अपने लिए। ये मैं पराठा बना रही हूँ और ये दूसरी साइड पे मैं भी आपको दिखाऊंगी कि चाय भी तैयार हो गई है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं साथ-साथ चीज़ों को समेटती रहूँ कि बहुत ज़्यादा बिखरावा जो हुआ होता है ना, वो मुझे बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ये मैंने व्हाइट बटर साथ में निकाल लिया हुआ था और ये मैंने पराठे के लिए प्लेट रख ली थी, चीज़ें मैंने सारी रख ली थी, शीट लगा दी थी। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ला के रख दी हैं। अब आप देख सकते हैं कि सहरी के लिए हमारा कोई इतना ख़ास एहतमाम नहीं है। खजूरें मैंने रख ली थी थोड़ी-सी, क्योंकि वकास ये है कि 1-2 खजूर खा लेते होते हैं।
तो अच्छा है, अच्छी है खजूर, तो बहुत अच्छी चीज़ है, खानी चाहिए। ये मैं आपको सूखी रोटी बता रही हूँ कि मैंने अपने लिए सूखी रोटी भी बनाई थी, वकास के लिए पराठा बनाया था। ये साग की प्लेट है और ये चाय के 2 कप एज़ यूजुअल, चाय वकास के लिए चाय का छोटा कप और मेरे लिए चाय का बड़ा कप। तो अब हम यहाँ पे सैरी कर चुके थे, यहाँ पे सब कुछ अब समेट लिया गया था। और यहाँ पे ना अब वो ऐलान भी हो रहा था कि सैरी का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए जल्दी जल्दी जो है वो आप खा पी लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम से खा लिया था, हमारा हो गया था सारा, कुछ भी नहीं रहता था। अब यहाँ पे मैं चीज़ें समेट रही हूँ, शीट साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी बस अज़ान हो जाती तो नमाज़ वगैरह की तैयारी करनी थी। वकास भी नमाज़ के लिए जाने की तैयारी कर ही रहे थे। यहाँ पे मैं चीज़ें समेट रही हूँ सारी। और हाँ, ये ना रात को मैंने अदरक लहसुन पीसा था, तो इस टाइम पे मैं ना ये क्यूब्स की ट्रे में निकाल के रख रही थी, क्योंकि इससे मेरे लिए आसानी हो जाती है कि वो मुझे पता होता है, मैंने मेजर किया हुआ होता है कि एक क्यूब मेरी एक टाइम की हांडी के लिए काफ़ी होता है, तो इस वजह से मैं इस तरह निकाल के रख लेती हूँ। ये कुछ तो मैंने ट्रे में निकाल लिया था, बाकी जो बच गया था वो मैंने फ्रिज में वैसे ही रख दिया था कि जब वो वाले क्यूब्स ट्रे में से निकालूंगी तो ये फिर दोबारा से उसमें डाल के और क्यूब्स जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी। वकास नमाज के लिए जा रहे थे, यहाँ पे अजान हो चुकी हुई थी और मैं कह रही थी कि बस जल्दी जल्दी जो चीज़ें हैं वो समेट लूँ, ताकि दिन में जब मैं उठूँ इफ़्तार के टाइम के लिए, तो जब मैं किचन में आऊँ तो कम अज़ कम मुझे किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले। और तो वैसे भी जुम्मे का दिन भी है और दूसरा रोज़ा भी है, तो माशाल्लाह से आज तो काम हो ही जाने हैं ज़्यादा, कि जुम्मे की तैयारी करना, नमाज पढ़ना, सूरत काफ का मैं ज़रूर वो एहतमाम करती हूँ कि मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो इसलिए उस चीज़ के लिए, उस पढ़ाई के लिए टाइम निकालने के लिए मेरी कोशिश ये थी कि मैं अभी से ही काफ़ी कुछ समेट लूँ। ये रात को आटा आया था तो वो भी मैंने बाल्टी में डाल लिया था। ये जो है ना, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से आटा मिल रहा है, इतना अच्छा आटा तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिल जाए, शुक्र है अल्लाह का कि मिल गया है। अब यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी थी, क्योंकि इस टाइम पे बर्तन धुल जाते तो दिन में मेरे लिए बहुत 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 आसानी हो जाती है, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि जब मैं दोबारा से किचन में वापस आऊँ तो मुझे मेरा किचन साफ़ ही मिले। तो इसलिए मैंने यहीं पे सारे बर्तन धो धा के साफ़ सुथरे करके रख लिए थे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कहेंगे कि आप हो सकता है देखने वालों को ये हो कि नमक मिर्च और ये मसाला की सारी चीज़ें सामने आपने रखी हुई हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी किचन में ना शेल्फ्स के अलावा मतलब कैबिनेट्स वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो सिंक के साथ एक वो खिड़की बनी हुई है ना, तो उसमें इस तरह की शेल्फ्स बनी हुई थी, तो मुझे फिर यहीं पे रखनी पड़ी चीज़ें सारी। तो यहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे अपने सारे मसाला जात वगैरह सब रख लिए हैं। कैबिनेट्स ना होने की वजह से अब किसी न किसी तरह तो चीज़ों को यूटिलाइज़ करना पड़ता है ना, तो इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को यहाँ पे रख लिया है। यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी। अच्छा, मैं आपको एक और ख़ास बात बताऊँ कि ये जो प्लेटें मैं धो रही हूँ ना, ये मेरी सास की हैं, उनकी निशानी है मेरे पास। तो इनको ना मैं बहुत ज़्यादा संभाल संभाल के रख रही होती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि इनको कोई नुकसान ना पहुँचे, तो बड़ी एहतियात से मैं इनको धोती और इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन इनको मुझे इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत शौक़ होता है कि मैं इसमें खाना जो है वो खाऊँ। तो ये मैं बर्तन धो चुकी हूँ, यहाँ पे ऑलमोस्ट बस धुल ही रहे हैं और अज़ानें शुरू हो चुकी थी, अज़ानें हो रही थी। वकास भी नमाज़ पढ़ने के लिए जा चुके थे और मेरी कोशिश ये थी कि बस उनके आने से पहले पहले मैं भी अपना काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि वो भी आके अब सोएंगे, फिर सुबह उठना होता है काम के जाने के लिए, तो फिर जो थोड़ी बहुत नींद पूरी हो जाए। बर्तन धो के मैं फारिग हो गई थी, मैंने सारी स्लैब अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी, चूल्हा भी मैंने बहुत अच्छे से सारा साफ़ कर लिया था कि जो भी आटा वगैरह गिरा होता है या कुछ भी पानी के छींटे वगैरह पड़े होते हैं, वो सारे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए थे कि सब कुछ ड्राई हो जाए, गीला गीला कुछ भी ना रहे, अच्छा नहीं लगता। फिर वो चिप 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 होती रहती है और फिर मुझे उलझन होती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सारा अच्छे से साफ़ कर लिया था। यहाँ पे जो बर्तन धोते वक़्त साबुन गिरा था और ये सब सारा अच्छे से साफ़ कर लिया था मैंने। और मेरी कोशिश यही होती है कि हम 2 बंदे हैं, कौन सा हम बहुत ज़्यादा बंदे हैं कि हर वक़्त गंद पड़ा रहे। तो मैं टाइम्स टू टाइम सारी चीज़ें साफ़ कर लूँ। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने सारी सफाई कर ली है ओवरऑल, हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है। तो अब ये होगा मेरे लिए, आसानी इस चीज़ की होगी कि जब मैं इफ़्तार के टाइम के लिए किचन में आऊँगी तो मुझे मेरा किचन बिल्कुल साफ़-सुथरा मिलेगा। अज़ान हो गई थी, अब मैं वज़ू के लिए जा रही थी कि मैं बस नमाज़ पढ़ लूँ।
यहाँ मैं वज़ू करने लगी हूँ और यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं अपना फेस जो है वो रिवील कर ही रही हूँ कि अब मुझे ये लगता है कि अगर एक चीज़ मैंने शुरू किया तो उसे प्रॉपर ही शुरू किया जाए, इतना झिझक के क्या करना। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी रोक टोक है भी नहीं कि मैं डरूं, झिझकूं या परेशान हूं। तो इसलिए लेकिन मुझे थोड़ी सी शाइनेस फील होती है एकदम से सामने आने में। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो में सामने नहीं आ रही होती। लेकिन फिर भी मुझे था कि शायद लोगों को हो कि आप अपना फेस नहीं दिखाती हैं ये वो, क्योंकि मोस्टली व्लॉगर्स की मैंने इस तरह की बातें सुनी हैं। तो अब यहाँ मैं वज़ू करके फ़ारिग हो चुकी थी, अब मैं नमाज़ पढ़ूँगी और आपसे इजाज़त चाहूँगी। इसके बाद मैं तिलावत वगैरह करूँगी, लेकिन वो मैं बहुत ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करती कि लोगों को उस पे भी शायद एतराज़ हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।